मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 का 10th क्वेश्चन। 9 प्रश्न हमने करा दिए हैं, आशा आपको समझ में आया होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो इसमें समझ में ही आंसर आ जाता है बिल्कुल बेटा। देखो एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, अब देखो सीढ़ी वाली बात आ गई तो दीवार पे लगती है सीढ़ी, ये ज़मीन बन गई। ठीक है, ध्यान से देखना। अब 5 मीटर सीढ़ी ऐसे ही तो लगी होगी, टेढ़ी लगती है ये तो 5 मीटर सीढ़ी है ये सीढ़ी। अब ध्यान से देखना, इतना हमने इतने ही पढ़ के बना दिया। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन की दर से खींचा जाता है, जमीन के अनुदिश खींचा जाता है, यानी कि जमीन के अनुदिश खींचा जा रहा है इसको। ठीक है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये, देखो। ठीक है, अगर हम इस ऊंचाई को, ये हमें जो दूरी दी है, ये दूरी दी है, इसको हम क्या मान लें, इसका नाम दे दो पहले, इसको ए बी सी, इसको एक्स मान लें। ध्यान से देना, एक्स। जबकि ये दूरी दी हुई है हमें, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी कि दीवार से 4 मीटर दूरी दी है, लेकिन हम x मानते हैं इसको पहले, बाद में रखेंगे 4 का मान। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्लियर है। अब आगे पढ़ो। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। ये x माना तो इसका मतलब इधर खींचा जा रहा है, तो ये दिया है। ध्यान से देखना, dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, ये हमने पहले लिख दिया, क्योंकि x इसीलिए माना है हमने, इधर खींचा जा रहा है तो dx/dt। अब दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, हमें ऊंचाई ये मालूम करनी है, दीवार की इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। समझ रहे हैं आप, दीवार की ऊंचाई को मान लो y। ठीक है, क्लियर है। वैसे एक बात तो क्लियर है, ये 4 दिया हुआ है 4, ये 5 है, 25 में से 16 गए 9, तो ये 3 नहीं हो जाएगा भाई। ध्यान से देखिए भैया, क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा के ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आ जाओ, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपने बहुत पढ़ी है ये। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो CA² लिख दूं मैं। अरे कर्ण तो यही है, बराबर आधार का स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण यानी 5 का वर्ग सीधे 25 लिख देता हूँ, बराबर BC कितना है, x² प्लस y²। बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका हम किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अपलन करने पर, t है ना, dx/dt कर दो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y और dy/dt। बोलो समझ में आया ये। तो हमारे पास हो गया 2, तो गुणा कर दो, भाग दे देंगे, तो यानी x dx/dt प्लस y dy/dt बराबर 0। समीकरण 1 बन गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, अब हम इसके मान निकाल लेंगे। y बराबर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसके मान रख के आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं, इसका ही मान रख के क्या आ जाएगा। अब देखो, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में दिया है, ये भी 4 मीटर में दिया। ठीक है, और ये काय में दी है दूरी, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको काय में बदल लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो देखो स्केल बदलेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये भी आपने पढ़ा होगा। इसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इनके दोनों के मात्रक अलग अलग है। ठीक है ना, तो देखो मीटर में है ना, सेंटीमीटर बना देंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या करेंगे,
अब चूंकि हमें x बराबर कितना दिया है 4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर बना दो, x बराबर 400 सेमी हो गया, समझना। और y बराबर हमारा कितना निकला था 3 मीटर निकल आए। पाइथागोरस समझ रहे हो, मैंने पहले लिख दिया, ये 5 है ये 4 है, दिया हुआ है ना, तो 4 25 में से 16 गए 9, 9 किसका वर्ग होता है 3। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको नहीं? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब ये सब मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। अब ध्यान देखना, x का मान आया 400 और dx अपॉन dt कितना है, dx अपॉन dt ये 2 प्लस y कितना है 300 और dy अपॉन dt यही तो निकालवाया। ऊंचाई किस दर से, देखो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यही तो निकलवा रहा है ये चीज़। तो dy अपॉन dt बराबर 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा -800। ये 400 दूनी 800, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो dy अपॉन dt बराबर -800 बटे 300, 0 से 0 0 से 0, तो dy अपॉन dt बराबर -8 बटे 3। और मात्रक क्या आ जाएगा, y क्या है, भुजा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंसर हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए सीढ़ी की ऊंचाई अब 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मान ऋणात्मक होता है तो घटती है, तो हमने माइनस नहीं लगाया। आप सोच रहे होंगे यहाँ माइनस है, यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो हमने ये लिख दिया ना, दर से घट रही है, तो इसका मतलब निगेटिव है, क्योंकि घट रही होती है तो हम -8/3 लगाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए, घट रही है तो 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। अगर पॉजिटिव आता तो बढ़ रही होती, ये चीज़ याद रखना। तो इस प्रकार ये सवाल इम्पोर्टेंट था। फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, देखो ये चित्र बनाता बेटा, देखो सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये 4 दिया है, लेकिन हमने तब भी x माना। क्यों माना, क्योंकि हम t के सापेक्ष करेंगे dx अपॉन dt तभी तो आएगा। और ऊंचाई किस दर से घट रही है, dy अपॉन dt करेंगे तभी तो आएगा। समझ रहे हो ना, dy अपॉन dt, तो इसलिए x y मान के हमने ये लिखा। फिर हमने पाइथागोरस सूत्र में x का मान कितना है हमारे पास 4 16 और y का निकालना है, तो 25 में 16 गए 9 और y स्क्वायर है तो y बराबर 3 आ जाएगा। मैंने ये लिख दिया है, देखो 3। समझ गए नहीं समझ गए। फिर हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया t के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि दर से घट रही है, dx अपॉन dt तभी तो आएगा, dy अपॉन dt, ये समीकरण 1 बन गई। फिर ये मान जो दिए थे मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बना लिया और इनका मान रखकर ही आंसर आ गया। आशा आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आत्मीयता के साथ ध्यान से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।